हाय गाइस, आज हम लोग सेकेंड एपिसोड यहाँ पे रिकैप करने वाले हैं मॉन्स्टर द एड गेन स्टोरी का। और पहला वाला एपिसोड मैंने ऑलरेडी रिकैप करा हुआ है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप चाहो तो उसके पहले आप उसे जाके भी देख सकते हो। और ये जो सीरीज है ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। हमारा यहाँ पे जो सेकेंड एपिसोड होता है उसका टाइटल होता है सिक एज योर सीक्रेट। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लेनफील्ड के फार्म का ही हमें दिखाया जा रहा है और उसी फार्म में एड गेन काम कर रहा है कि उसका जो माइंड है वो सडनली हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एल्सा कुक के यहाँ पे जो प्रिजनर्स हैं वो यहाँ पे चिल्लाते हुए उसका पीछा करके उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं और वो उससे जस्टिस का डिमांड कर रहे होते हैं। एड भागते हुए अपने घर के अंदर आता है, दरवाजा लॉक करता है, मगर देख के लग रहा है कि उसके पूरे घर को इन्होंने घेरा हुआ है। साथ ही साथ वो कन्विंस इस बात के लिए भी हो जाता है कि वो लोग जानते हैं कि इसने क्या करा है, तो इसके पीछे आ रहे हैं वो लोग। तभी उसको यहाँ पे अगस्ता की भी आवाज सुनाई देने लग जाती है जो उसकी माँ है यहाँ पे, और वो यहाँ पे उसको कमांड कर रही होती है कि वो सारी चीजों को लेके बात मानेगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि टाइम जंप हुआ है और हमें आगे का दिखाया जा रहा है। साल हो जाता है 1959 का। मालूम चलता है कि 14 साल निकल चुका है अगस्ता को यहाँ पे मरे हुए। हमें यहाँ पे अल्फ्रेड हिचकॉक को दिखाया जा रहा है जो यहाँ डिनर कर रहा होता है और डिस्कस भी कर रहा है साथ साथ अपनी मदर के साथ और एक और उसका जो राइटर है रॉबर्ट ब्लॉक उसके साथ कहानियों को लेके मूवीज के। और बेसिकली वो लोग का जो पूरा डिस्कशन होता है वो विस्कॉन्सिन मर्डरर जो है उसके अराउंड चल रहा होता है। यहाँ पे जो राइटर होता है वो एक्सप्लेन करने लग जाता है कि एड को यहाँ डायग्नोस किया गया था स्किज़ोफ्रेनिया से, और यहाँ एड गेन का जो यहाँ ऑब्सेशन था डेथ को लेके उससे अल्फ्रेड हिचकॉक इंस्पायर हुआ है अपनी अगली मूवी बनाने के लिए जिसका नाम होता है साइको। हम यहाँ पे उस राइटर का देख रहे हैं कि उसकी आंखों में चमक है जब वो यहाँ पे रिकाउंट करने लग जाता है कि एड जब पैदा हुआ था 1906 में, तो जब वो बड़ा हो रहा था तो उसके अराउंड जो चीजें थी वो अच्छी नहीं थी। जहाँ पे वो लोग बहुत सारे डेड बॉडीज को, कॉर्प्सेस को, वॉर के फोटोज को देखते थे। और उससे ज्यादा अजीब बात ये थी कि उसके स्कूलिंग के टाइम पे जो बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब चीजें होती थी, मॉर्बिड चीजें होती थी, उन सारी चीजों को पढ़ाना बहुत ही नॉर्मल था और इसी वजह से उसका ये सारा कुछ फैसिनेशन में टर्न हुआ है। अब हमारी स्टोरी वापस 1945 में जाती है और यहाँ पे हमारा जो कलर ह्यू है वो भी थोड़ा सा बदल जाता है और हमें यहाँ दिखा रहे होते हैं उन सीन्स को जो यहाँ पे एलिसा को करती थी, जैसे कि स्किन को यहाँ पे सिलना, अलग अलग लैम्प्स को उससे क्राफ्ट करना। और वही सेम चीज एड यहाँ कर रहा है उसके कॉमिक बुक से इंस्पायर होके, और उसने अपने पूरे घर को एक म्यूजियम में बदल दिया है। धीरे धीरे उसका जो घर है उसकी मदर की डेथ के बाद उसका कुछ अपकीप तो हो नहीं रहा होता, तो उसकी हालत भी खराब हो रही होती है। मगर हम देखते हैं कि अगस्ता अभी भी एज सच बैकग्राउंड में लिंगर तो कर ही रही है। और इतना ही नहीं होता, वो अभी भी उसको मना कर रही होती है कि उसको प्यार नहीं करना है, लोगों से, लड़कियों से दूर रहना है, वो सारी चीज चल रही होती है। और एड यहाँ पे अपनी मॉम की आवाजों से ही आर्ग्यूमेंट्स कर रहा होता है। उसको अभी भी अपनी मॉम की बात नहीं माननी होती है, अपनी मदर की किसी बात को ओबे नहीं कर रहा होता है और अभी भी वो एडलाइन से जाके मिलता रहता है। और एक दिन जब ये लोग हैंग आउट कर रहे होते हैं तो यहाँ एकदम ही आराम से नॉनशलेंट तरीके से कन्फेस कर देता है वो एडलाइन को कि उसने यहाँ एक बोल बनाया है ह्यूमन स्कल से। एडलाइन इस चीज को सुन के हंसने लगती है कि ये मोस्ट लाइकली मजाक कर रहा है, मगर वो बार बार बोल रहा होता है कि ये मजाक नहीं है, उसने सही में ऐसा किया है। हम लोग देखते हैं कि वो एडलाइन को दिखाना चाहता है और हम लोग एडलाइन की तरफ से देख रहे हैं कि कैमरा जो है वो उसको फॉलो कर रहा होता है। आसपास बहुत ही ज्यादा अजीब सा, मॉर्बिड सा, बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा होता है उसको। और बीचों बीच एक कुर्सी है जिसकी अपोस्ट्री करी हुई है ह्यूमन स्किन से, और उसी चेयर पे जो डेड बॉडी रखी हुई होती है उसको इंट्रोड्यूस करता है वो ऐसा बोल के कि जैसे वो उसकी मदर है। एडलाइन उस चीज को देख के बहुत ही हॉरिफाइड होती है, मगर अपना काम कंपोजर वो लूज नहीं करती है और यहाँ पे मिसेस गीन करके उनको वो यहाँ एक्नॉलेज भी करती है, जिसके बाद वो वहाँ से किसी तरह से भाग जाती है क्योंकि सामने से कोई रिस्पॉन्स तो उस लेडी की तरफ से, ऑब्वियसली उस कॉर्प्स की तरफ से तो उसको आ नहीं रहा होता। वो डिस्टर्ब भी होती है। उसके जाते ही एड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो चिल्लाने लग जाता है अपनी मदर की डेड बॉडी पे। और डेड बॉडी पे भी एग्जैक्टली नहीं, जो अगस्ता की आवाजें वो सुन रहा होता है उससे वो चिल्लाने लगता है उस पे और उससे वो आर्ग्यूमेंट्स कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो जो उसकी माँ है वो सब चीजें खराब कर देती है। देख के लग रहा है कि एड गेन के अंदर अब कुछ तो स्नैप कर गया है और उससे लीड होता है उसका अगला एक्ट ऑफ वायलेंस। यहाँ पे एड निकालता है अपना शॉटगन और जो लोकल पब होता है वहाँ चला जाता है। उसको वहाँ शांति चाहिए होती है, मगर इंस्टेड बारटेंडर यहाँ होती है मैरी नाम की, जो एक जर्मन वुमेन है, अपनी एज उसकी होती है अराउंड 50s में ही। वो उसकी तरफ देख तो रहा होता है, थोड़ा सा प्यार से भी देख रहा होता है, मगर कहीं ना कहीं उसे डिस्गस्टेड भी होता है क्योंकि हमें देख के लग रहा है कि उसको देख के उसको उसकी माँ की याद आ रही होती है और साथ ही साथ लीसा कुक की भी। मतलब दोनों ही
औरतों का मिक्सचर उसको दिख रहा होता है उसके अंदर। दोनों के बीच में एक तरीके से टेंशन हम देख रहे हैं ब्रू हो रहा है और अचानक हम देख रहे हैं कि उसने मैरी पे गोली चला दी है और सारी जगह खून स्प्लैटर होने लग गया है। जिसके बाद मैरी की बॉडी को ड्रैग करते हुए अपने ट्रक तक लाता है और अपने घर निकल जाता है। जिसके बाद यहाँ पे वो अपने आप को ड्रेस करता है उसके लॉन्जरे में और हम देख रहे हैं कि जो पूरा माहौल है उस घर का बहुत ही ज्यादा वियर्ड हो गया है, बहुत ही ज्यादा सफोकेटिंग है एक तरीके से। अब यहाँ पे कहानी हमारी वापस से जंप होती है फ्यूचर में। साल वापस हो जाता है 1959 का। हम यहाँ देख रहे हैं कि अल्फ्रेड हिचकॉक ने एक बहुत यंग से एक्टर को जिसका नाम होता है एंथनी पर्किंस उसको यहाँ पे रखा है उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने का जो इंस्पायर हो रहा है, एक किलर है जो इंस्पायर्ड है एड गीन से। हमें पर्किंस का मालूम चलता है कि वो बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है, साथ ही साथ थोड़ा शाय है और यहाँ पे वो अपनी केस स्टडी करने के लिए एड गीन के बारे में उसमें पूरी तरीके से घुस जाता है। यहाँ पे उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसे कन्फ्रंट भी करता है और वो उसको बोलने लगता है कि इसको जाके एक थेरेपिस्ट को मिलने की जरूरत है जो उसकी चीजों को क्योर कर सकती है। यहाँ पे पर्किंस थोड़ा सा तो हेजिटेट कर रहा होता है मगर फिर भी चला जाता है और मालूम चलता है जैसे जैसे वो एडगिन के बारे में और ज्यादा जानने लगता है वैसे वैसे उसके अंदर एडगिन की चीजें धीरे धीरे सीप इन भी करने लगती हैं। फिल्मिंग भी शुरू हो जाती है उस मूवी की और अल्फ्रेड हिचकॉक ने यहाँ पे एडगिन का जो पूरा घर होता है उसको रिक्रिएट करा होता है, इतना ज्यादा कि एक एक डिटेल टिल द पॉइंट की स्किन से बने हुए लैम्प्स को लेके स्कल से बने हुए बोल्स को लेके सारी चीजों उसने वहाँ पे एक एक डिटेल को नजर में रखा हुआ होता है रिक्रिएशन के टाइम पे। हमें यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर टाइप भी दिखाया जाता है जिसके अंदर एंथनी पर्किंस को असली फोटोज मिलती हैं उन 9 प्रिजर्व बॉडीज की। और बॉडीज नहीं होती, वो बेसिकली बॉडी पार्ट्स होते हैं जो यहाँ पे एड गीन ने रखे हुए होते हैं। ये देख के पर्किंस बहुत ही ज्यादा डरने लगता है और हम यहाँ पे अल्फ्रेड हिचकॉक की बहुत ही काम भारी जो उसकी आवाज है उसमें हम लोग सुन पा रहे हैं जहाँ वो बोल रहा होता है विस्पर करते हुए कि वो चाहता है एड गीन के सारे सीक्रेट्स को एक्सपोज कर देना दुनिया के सामने। अब यहाँ पे शूटिंग चल रही होती है, उसके बीच बीच में वो थेरेपिस्ट को भी दिखा रहा होता है जहाँ वो बता रहा होता है अपने थेरेपिस्ट को कि उसको कैसे कैसे हर बार नॉजिएटेड फील होता रहता है और साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टेड भी है, खासकर उसका जो इंटीमेसी है उसके पार्टनर के साथ उस चीज को लेके। जहाँ पे उसकी जो थेरेपिस्ट होती है वो सजेस्ट करती है कि एक ट्रीटमेंट है उसको वो लोग करेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसके जो इम्पल्सेस हैं उसको वो लोग करेक्ट कर सकते हैं। हम पर्किंस को देखते हैं कि उसके अंदर जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उससे वो बहुत ज्यादा तंग आ गया होता है और वो इस चीज के लिए मान जाता है। वापस से हमें साल दिखाया जाता है 1945 का और यहाँ पे पुलिस को मैरी की बॉडी मिलती है और यहाँ जो विटनेस होते हैं वो लोग बोल रहे होता है कि उन्होंने एड गीन के ट्रक को देखा था जिस रात उसकी डेथ हुई है। धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी फिट होने लग जाती हैं मगर हमें वापस से साल दिखाया जाता है 1959 का और यहाँ पे स्क्रीनिंग चल रही होती है साइको की जहाँ पे अल्फ्रेड हिचकॉक खुद भी देख रहा होता है इन सबके साथ बैठ के मूवी को, जहाँ वो ऑडियंस को सुन पा रहा होता है कि वो लोग चिल्ला रहे हैं साइको को देख के और लोग भी डिस्गस्टेड भी होते हैं और इस चीज को देख के वो बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है क्योंकि अब तक जो मॉन्स्टर था प्लेनफील्ड का अब वो बिलोंग करता है पूरे वर्ल्ड को। मगर सच्चाई ये है कि जो अभी भी असली चीजें हैं, जो सीक्रेट्स हैं, वो अभी भी कहीं न कहीं छुपी हुई हैं। और इसके साथ ही इस एपिसोड का यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड 2 का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।